मेरे प्रिय भाई और उनकी प्रिय बहनों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम एक और न्यू पार्ट लेके आ चुके हैं माय अवतार इस फाइनल बॉस के। चलो बिना किसी बच्चों के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत इस सीन से होती है। अचानक कहीं से काले टेंटिकल्स दिखाई देते हैं और एक शूटर की गर्दन पकड़ लेते हैं। इस समय शहर को बचाने वाला और मॉन्स्टर दोनों ही इस दखल से चौंक जाते हैं, लेकिन परछाई अपना हमला जारी रखती है और सभी बुरे लोगों को बंदूकों से दूर ले जाती है। फिर पीड़ितों में से एक ऊपर देखता है, यह समझ नहीं पाता कि उस रहस्य में ताकत का मालिक कौन है। इसके साथ ही हमारा हीरो अंधेरे से बीच में उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। वह अपने मास्क के पीछे से बहुत कॉन्फिडेंट मुस्कान बिखेरता है और अपने आने के असर का आनंद लेता है। हीरो ब्लू आर्क पूछता है कि क्या ये नया आदमी उसका साथी है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह उसे नहीं कहीं से भी नहीं जानता। इस पर विलेन धमकी देता है कि अगर वह अजनबी अभी पीछे नहीं हटा तो वह सब कुछ एक साथ उड़ा देगा। लेकिन सिस्टम बताता है कि उस लड़के ने पॉइंट्स कमाने के लिए सोशल सुपरस्टार मोड एक्टिवेट कर दिया है। वह अपनी सोशलाइजेशन गाइड पढ़ना शुरू करता है और तय करता है कि वह वहां मौजूद ग्रुप के साथ कॉर्पोरेट करने की कोशिश करेगा। जब मॉन्स्टर गुस्से से में चिल्लाता है और लड़का धमकियों को नजरअंदाज करता है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है, फिर उसे पता चलता है कि पहला स्टेप दूसरे इंसान की तरह एक्टिंग करके असली कनेक्शन बनाना है। इसलिए नकाबपोश आदमी विलेन से शांत होने के लिए कहता है और उसे चैलेंज करता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह डिवाइस को ब्लास्ट कर दे। एक तेज मूवमेंट के साथ वह किताब बंद कर देता है, वह यह दिखाते हुए कि उस लड़का की जरा भी चिंता नहीं है। हीरो बताता है कि अगर विक्टिम्स को नुकसान पहुंचाया गया तो बुरा आदमी वह अपना एकमात्र फायदा खो देगा। लेकिन मॉन्स्टर गुस्से से भर जाता है और कसम खाता है कि वह इस शरारती घुसपैठिए की जान ले लेगा। उसी समय लड़का दूसरा स्टेप पढ़ता है और जो असल में दूसरों की इच्छाओं को पूरा करना है। इसके साथ ही वह अपनी उंगलियां चटकाता है, वह करने के लिए कि तैयार हो जाता है कि जो विलन ने शुरू में करने की को कहा था। फिर डार्क एनर्जी में पकड़े गए गुर्गे की गर्दन को और से भी जोर से दबा देती है। इस पर सीन पर एक लाल चमक छा जाती है जो बताती है कि स्थिति क्या है, वह बहुत भारी हो गया है। पंखों वाले बुरे आदमी की आंखें चौड़ी हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि इस लड़के का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उसी जगह डार्क एनर्जी का एक धमाका होता है जिससे चौकों की हवा में एक डरावना निशान बन जाता है। हीरो शांति से बोलता है कि कहता है कि उसने सैनिकों को वैसे ही जाने दिया जैसे विलन ने कहा था, लेकिन वह एक डरावनी परछाई से भरी ट्रॉफी पकड़े हुए पूछता है कि विलन इतना गुस्सा क्यों है। इस पर शूटर का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है, जिससे इस नए खिलाड़ी की बहुत ज्यादा ठंडक का पता चलता है। हीरो ब्लू आर्क सिंह को देखकर हैरान हो जाता है, उसे यकीन नहीं हो रहा कि अभी क्या हुआ। पूरी तरह से नफरत से भरा हुआ मॉन्स्टर उस लड़के को कोसता है और उससे बहुत दर्दनाक बदला लेने का वादा करता है। लेकिन लड़के को एहसास होता है कि शायद इस बार वह अपनी परफॉर्मेंस में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। इसलिए वह तय करता है कि विलन से निपटना मुश्किल है और जब अब से हीरो पर ध्यान देने का फैसला करता है। इस पर परछाई फैलने लगती है जिससे पीड़ित हर चीज से और भी ज्यादा डरने लगते हैं। अजनबी ने जिस तरह हिंसा की उसे देखकर औरत बुरी तरह से रोने लगती है। उसके साथ ही कई गुर्गे जमीन पर बिखर जाते हैं जबकि जादू एनर्जी हवा में तैरने लगती है। हीरो कहता है कि अब अगले की बारी है और सोचता है कि क्या वह अब इंसाफ का हीरो लग रहा है। लेकिन लोगों की डरावनी चीखें बताते कि वह उसे एक दयालु बचाने वाले के तौर पर नहीं देखते। सिस्टम एक अलर्ट भेजता है कि वह न्यूट्रल कैरेक्टर रोज से बहुत ज्यादा ही भटक रहा है। इस पर वह लड़का सोचता है कि क्या उसे बंदूकों को शांत करने के लिए इस गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। वह हारे हुए दुश्मनों को उठाने के लिए अपने काली झंझोरे का इस्तेमाल करता है ताकि सुधार किया जा सके और एक इशारे पे लड़का यह पक्का करता है कि अब सब कुछ नया और परफेक्ट दिखे जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन लोगों को चेहरे पर डर का भाव दिखाई देता है। उसके प्लान के पूरी तरह को और खराब कर दिया जाता है। फिर मैजिक स्क्रीन चेतावनी देती है कि कंडक्ट डेविएशन तेजी से बढ़ गया है, इस पावर से सर्ज हो सकता है। इसे शांत करने की कोशिश करते हुए वह बच्चे से कहता है कि वह यह सब सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स थे। इस पर वह आखिरी बुरे आदमी को बेरहम से छोड़ देता है और अपने भेष बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन छोटी लड़की बड़ी बड़ी आंखों से उस सीन को देखती रहती है, कुछ भी नहीं बोल पाती। उसके चेहरे से आंसू बहते हैं क्योंकि उस रात का ट्रॉमा हमेशा के लिए उसके याद में बस गया लगता है। हीरो यह देखकर निराश हो जाता है कि सोशलाइज करने की उसकी कोशिश पूरी तरह से बेकार हो गई। इसलिए वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि कहता है कि वह बस एक एक्सीडेंट था और वह अब बहुत नर्वस है। अचानक योद्धा ब्लू आर्क आगे बढ़ता है और ब्लू एनर्जी की चिंगारियों के साथ हीरो का साथ
हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लेता है। वह आदमी इस रहस्यमय जीव की असली पहचान जानना चाहता है। वह आदमी इस जवाब देता है कि वह बस एक न्यूट्रल कैरेक्टर है जो किसी से डिफाइन नहीं होना चाहता, लेकिन वह पक्के तौर पर कहता है कि वे दोनों बहुत जल्द ही अच्छे दोस्त बनेंगे। नीले मास्क वाला आदमी इस पर जान लेने का इल्जाम लगाता है क्योंकि उसने उस क्रिमिनल को बिना किसी रम के खत्म कर दिया। इस पर हीरो यह पूछकर जवाब देता है कि क्या वह चाहता है कि विक्टिम मर जाते। हीरो कानूनों के बारे में बात करता है, लेकिन लड़का कहता है कि यह सिर्फ कैमरों के लिए शब्द है। फिर वह अपने रिश्तेदारों को एक पर्पल पावर ऑरा छोड़ते हुए प्राइवेट बातचीत के लिए बुलाता है। लड़का अपना उंगलियां दिखाता है दूसरे को यह कहने के लिए कि वह मजबूर करने के लिए तैयार है कि वह असल में हर चीज के बारे में क्या सोचता है। इसके साथ ही उसके पीछे एक डायमेंशनल रिफ्ट खुल जाता है जो उसे अंधेरे माहौल से सारी रोशनी खींच लेती है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल वॉरियर अपना इलेक्ट्रिक अटैक चार्ज करता है, दोनों में के बीच आखिरी लड़ाई के लिए तैयार। इसके साथ ही लड़का पूछता है कि क्या नीला हीरो एक जरूरी मीटिंग में हिस्सा लेने को तैयार है। इस पर नकाबपोश आदमी के पैर जमीन पर पड़ते हैं क्योंकि वह लड़ाई की जगह से निकलने की तैयारी करता है। लड़का पर्पल लैपटॉप से घिरी बिल्डिंग से कूद जाता है अपने हरकतों पर पूरा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए। इस समय टेक्नोलॉजिकल वॉरियर छत पर चलता है, हॉस्टेज की सिचुएशन को एनालाइज करता है। उसके साथ ही डार्क एनर्जी का एक टुकड़ा है। उसे लगता है कि यह पावर उसने अब तक देखी किसी भी चीज से अलग है। छोटे से अंधेरे गोले को देखकर बचाने वाले को एहसास होता है कि वह अजनबी की ताकत बहुत रहस्यमय है। लेकिन पंखों वाला विलेन ऊपर से चिल्लाता है और शिकायत करता है कि दोनों लड़ाके उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। कि इसके साथ ही ब्लू आर्क उससे बताता है कि क्रिमिनल पार्टनर पहले ही पकड़े जा चुके हैं और डेटोनेटर काम नहीं कर रहे हैं। मॉन्स्टर यह जानकर हैरान रह जाता है कि उसका प्लान फेल हो गया है और वह ग्रुप से घिरा हुआ है। फिर वह अपने भागने की चिंता में नीचे देखता है जबकि दूसरे ताकतवर लोगों की मौजूदगी को देखता है। एक गोरा साथी हाथ बांधे हुए दिखाई देता है जिससे पता चलता है कि वह इलाका पहले से अच्छे लोगों के कंट्रोल में है। मेन हीरो यह देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि पास के कैदियों के साथ कुछ अनचाहा हुआ है। फिर विलेन करीब से देखता है और उसे अपने गुर्गों की हालत देखकर घबरा जाता है। गुस्से में मॉन्स्टर उस सीन को घूरता है। उसे लगता है कि उस नए लड़के ने उसकी बेइज्जती की है। वह गुस्से में चिल्लाता है और सबको कोसता है, फिर कोशिश करता है कि उस बुरी जगह से गायब होने के लिए। फिर 1 मिनट बाद हम तेज रफ्तार से डामर को चिरती हुई नीली बिजली की एक लाइन पर देखते हैं। योद्धा अपने कवच का इस्तेमाल करके छतों पर दौड़ता है ताकि घुसपैठिए का पता लगा सके। एक नुकसान जगह पर रुककर हीरो रहस्यमय लड़के को परछाई से बाहर आने का आदेश देता है। अचानक पेड़ों के बीच एक काली आकृति बहुत ही डरावनी तरीके से दिखाई देने लगती है। उल्टा लटका हुआ हीरो अपने रिश्तेदार से बहुत ही अजीब आवाज में मिलता है। हीरो पूछता है कि वह असल में कौन है और इतनी बेमिसाल हिंसा के पीछे का क्या मकसद है। शांति से चलते हुए जवान लड़का कहता है कि उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन उसे पता है कि जल्द ही उसके कई निकनेम बन जाएंगे। इसके साथ ही वह एक पुराना अखबार दिखाता है जिससे पता चलता है कि उसे एसोसिएशन के सीक्रेट्स के बारे में पता है। खबर में 5 साल पहले की एक दुखद घटना के बारे में बताया गया है जिसमें हीरो की गलती की वजह से उसकी माँ की जान चली गई थी। लड़का बताता है कि पीड़ित के पिता ने सरकार पर केस करने की कोशिश की थी, लेकिन सब कुछ सीक्रेट रखा गया था। यह सुनकर कि ब्लू आर्क पैरालाइज हो जाता है। वह यह याद करते हुए कि यह हादसा हुआ था सिर्फ 13 साल का था। जवान लड़का कहता है कि इन रजिस्टर हीरो के खिलाफ गुस्सा समझता है। अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते इस पर वह पर्पल एनर्जी का इस्तेमाल करता है और कहता है कि उसे पता है कि उसका रिश्तेदार इस पर क्यों बना। वह एक रेड लाइट तोड़ता है और कहता है कि वह आदमी उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी माँ की जान ली थी। गुस्सा होकर नीला योद्धा अपनी मुठ्ठियाँ भींच लेता है और कहता है कि बातें बस बेमतलब की बकवास है। लेकिन हीरो अपने रिश्तेदार को ऑर्गेनाइजेशन में घुसने और असली गुनहगार को ढूंढने में मदद करने का ऑफर देता है। प्लान उन लोगों ने जबरदस्त बदला लेने का है जिन्होंने पहले हीरो के परिवार को बर्बाद कर दिया था। बदले में लड़का कहता है कि उसे अपने नए क्राइम पार्टनर के बस एक छोटा सा एहसान चाहिए होगा। बहुत शौक होने पर कवच वाला आदमी पूछता है कि अजनबी इस सब से आखिर क्या हासिल करना चाहता है। लड़का राज बनाए रखने का फैसला करता है और चेतावनी देता है कि यह राज हीरो के लिए एक जानलेवा मुसीबत ला सकता है। फिर शहर का बचाने वाला यह सब जानना चाहता है कि उसे अजनबी को उसकी पहचान कैसे पता चली। एक डरावनी मुस्कान के साथ लड़का पास आता है और कहता है कि इसका कारण बहुत आसान है। वह अपने सिर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मास्क के पीछे का किसी का भी चेहरा देख सकता है।
हीरो कहता है कि यह अजीब है और जल्दी से हमला करने के लिए अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज करना शुरू कर देता है। गुस्से में वह पूछता है कि क्या वह जवान आदमी सच में मानता है कि उसे उस लड़ाई में हराया नहीं जा सकता। इसी सीन के साथ इसका चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।